हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो सुबह का टाइम हो रहा है और नहा धो के, जैसे आज करवा चौथ का दिन है, तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी से, लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में ये दिन सदा के लिए आए, हर साल आपके जीवन में ये दिन आए। तो बस यहाँ पे सुबह नहा धो के अपना दिया बाती कर रही थी और साथ में ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जैसे कि सुबह का टाइम है तो मैं करवा यहाँ पे भर के रखूँगी। और मैं करवा अपना जो भरती हूँ वो मैं चावल से भरती हूँ या फिर गेहूं के दानों से भरती हूँ, क्योंकि हमारे जो ससुराल में है वो करवा उसी से भरते हैं। कई जगह पे यहाँ पे जो मेरे मायके हैं यहाँ पे पानी से भरते हैं करवा, तो अलग अलग तरीके होते हैं। बाकी मेरे ससुराल में जो करवा होता है वो पानी का अलग होता है, लेकिन गड़वी वगैरह रख लेते हैं उसके लिए, स्टील की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी सबके जीवन में ये दिन लेके आए। और सभी बहनों को, सभी जो मुझे देख रही है, माताएं हैं, जो भी हैं, मेरे से बड़ी हैं, छोटी हैं, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी सुबह का टाइम है अभी और घर का सारा काम निपटा दिया है और पूजा वगैरह कर ली है मैंने, क्योंकि सुबह सरगी खाई थी। तो मैं 4:30 पौने 5 बजे उठ गई थी, तो सरगी खाई है। सरगी खाने के बाद नहा धो के ब्रश वगैरह करने के बाद फिर अपने जो डेली के काम होते हैं वो किए, मतलब पूजा पाठ जो भी घर के काम होते हैं वो सब निपटाए। तो देखिए आज मैंने रेड कलर का सूट पहना है, रेड ही थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी है, रेड ही लिपस्टिक है, रेड ही मतलब सारी चीज़ें रेड रेड की हैं। तो बताइए ज़रूर कि हम ऐसे लुक में कैसे लग रही हूँ मैं। और सिंपल लुक रखा है बिल्कुल ही अभी तो, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा तैयार होके फिर हम यहाँ पे गांव की औरतें सारी तो कीर्तन वगैरह करती हैं 1-2 घंटे के लिए। और जो अ, शाम की मतलब कहानी होती है जो सुनते हैं, तो वहीं पे सुनते हैं। तो इसलिए शाम को तैयार होते हैं। थोड़ा सा ये है कि सुबह हम सूट वगैरह पहन लेते हैं, शाम को भी बहुत सारे सूट पहनते हैं और जैसे भी तैयार होते हैं अच्छी तरीके से शाम को होते हैं। तो देखिए मेरा सूट मैंने इस तरह से वेयर किया है, ये देखिए। और ये इसका दुपट्टा है, देखिए दुपट्टा जो इसका है वो रेड नहीं है, रेड इसकी किनारी पे लगा हुआ है। तो ये इस तरह से वर्क है सूट पे। और छोटू सा मैंने मंगलसूत्र डाला हुआ है ताकि गला सूना ना रहे अभी। वैसे ज्वेलरी है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा शाम को डालूंगी क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए नहीं डाला। तो छोटा सा मंगलसूत्र डाला मैंने, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि पूरा दिन थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ बाकी चीज़ें शेयर करेंगे। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू। और मैंने ये रील्स बनाई थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं यूट्यूब पे डाल रही थी तो इसमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं डाली। और दोपहर के बाद का टाइम है, तो 3 बजे का लगभग टाइम है और मैं तैयार हो रही थी। मैंने साड़ी वगैरह पहन ली थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, तो साड़ी मैंने किसी और से बंधवाई है, यहीं पे हमारे पड़ोस में बच्ची है एक। और यहाँ पे मैंने जूड़ा कर रखा है, लेकिन बाद में मैंने जूड़े को हटा दिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खुद ही। और मेरी लाडो रानी बस इस दिन का इंतज़ार बड़ा करती है, क्योंकि उसको मुझे सजाने का बहुत शौक़ है। और बच्चों को होता ही है, ख़ासकर लड़कियों को होता है कि उनकी माँ अगर किसी दिन उनका त्यौहार है तो वो अच्छी तरह से दिखें। तो यहाँ पे लाडो रानी भी मेरा मेकअप कर रही है, लेकिन मुझे क्या होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा मेकअप करना पसंद करती है और मुझे थोड़ा सा कम मेकअप पसंद है। तो वो कह रही थी मम्मी ऐसे करो ऐसे करो। तो लड़कियों को होता ही है और उसको लगता है कि मेरी माँ सबसे सुंदर लगनी चाहिए, तो बस लड़कियों के साथ ही होता है। और यहाँ पे वो मुझे फाउंडेशन वगैरह लगा रही थी और तैयार कर रही थी। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने झुमकी वगैरह पहन ली और मैं तैयार हो गई हूँ और बाहर आई हूँ थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, क्योंकि मेरी लाडो रानी का ऑर्डर था कि मम्मी आपने साड़ी इतने साल बाद पहनी हो तो आप फ़ोटो क्लिक करवाइए। तो देखिए वही मेरे ये पोज़ बना रही थी और वही बोल रही थी। तो उसी के कारण बहुत सी चीज़ें कहते हैं ना कि बच्चों के लिए भी हमें करनी पड़ती हैं। और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ बताइए ज़रूर, क्योंकि मैंने 15 साल बाद साड़ी पहनी है।
तो अच्छा भी लग रहा था पहन के साड़ी, और बहुत दिनों से मेरा मन भी था साड़ी पहनने का, लेकिन इस तरह की साड़ी मेरे पास नहीं थी। और साड़ी ये बहुत लाइट वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्की है, तो जिस वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल रही है मुझे। और इस तरह से मेरा आज का जो करवा चौथ लुक है वो इस तरह का था। तो ये मेरी लाडो ने मुझे तैयार किया है, और बालों में सीरम वगैरह लगा के बाल अच्छी तरह कंघी करके उसने मुझे क्लचर लगाया। तो ज़्यादा अच्छा जूड़े से ये लग रहा है मुझे, जूड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं साड़ी में फ़ोटोएँ कुछ शूट करवा के रखूँगी, क्योंकि ये भी यादें होती हैं। आपके जीवन में ये चीज़ें बहुत कम आती हैं, साल में एक बार आती हैं, लेकिन इनको क्लिक करके रख लेते हैं तो काफ़ी मदद हो जाती है एक मेमोरी बनने में। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने सोच के, जो लाडो रानी ने बोला तो वो मैंने किया। और मैं उसको बोल रही थी कि मैंने इतने पोज तो शादी में भी नहीं दिए थे जब मेरी शादी हुई थी। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जा रही हूँ यहाँ पे पास वाले मंदिर में, क्योंकि अब वैसे 5 बज गए हैं। कथा के लिए थोड़ा सा लेट हो गया टाइम, लेकिन वहीं पे कथा करेंगे और औरतों के साथ थोड़ा वो जो भजन कीर्तन होता है वो सब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शाम की पूजा कर लेते हैं, और जो भी औरतों के साथ मस्ती, जो भी कीर्तन जो भी हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, मेरी चप्पल, हेलो, ये सारी लिपस्टिक ले। एक और सुहागन जा रही है मम्मी के साथ। जाओ, ये लो। तो बस मैं जाऊंगी जो सामने मंदिर है, क्योंकि औरतें फ़ोन कर रही थी, थोड़ा लेट भी हो गए थे आज। तो जो भी ब्लॉग बन पाया वहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं देखिए यहाँ पे आ चुकी थी, और औरतें सारी अपनी अपनी मेहंदी दिखा के फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। तो बस हम यहीं पे भजन कीर्तन करेंगे। तो भजन कीर्तन करने से पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे जो कहानी पढ़ी जाती है वो सभी की होती है। उसके बाद करवे को घुमाया जाता है, सारों को, मतलब करवे को। और कहानी सुनने के बाद सबसे पहला जो भजन होता है वो गणेश जी के नाम का होता है, क्योंकि ये व्रत गणेश जी से रिलेट करता है। तो गणेश जी के नाम से ही ये व्रत मतलब कुछ भी कार्य शुरू करना हो करवा चौथ पे तो गणेश जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो बस सबसे पहला भजन है जो वो गणेश जी का ही है। आगे मैंने थोड़े से भजन आप लोगों के लिए शूट करके रखे हैं। तो बताइए ज़रूर कि हमारे जो गांव की औरतें हैं और मैं हूँ, हम लोगों का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए एक दूसरे से करवा ऐसे कर रहे हैं, सबका करते हैं, लेकिन हमने एक ही करवे के साथ किया, क्योंकि कई लोग करवा लेके नहीं आई थी, कई औरतें। तो बस एक के साथ ही कर लेते हैं, और ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, मिलजुल के बांट के ऐसी चीज़ें करना। तो बहुत कम होता है कि एक दूसरे के साथ बैठना होता है, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। आ चुकी थी वहाँ से कीर्तन से, तो खाना बनाने लगी हूँ, और खाना मेरा तकरीबन बन चुका है। तो मैंने राजमा चावल चढ़ाए हैं अभी, और थोड़ा सा पनीर बनाया। फ्रेंड्स, खाना पीना बना लिया है मैंने, और 7:15 हो गए हैं, लेकिन चाँद अभी नहीं निकला।
तो बस उसी का इंतज़ार हो रहा है। और बच्चे खाना खा रहे हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और बच्चों में सिमी और काजल है, दोनों खाना खा रहे हैं वो। तो बच्चों से नहीं इंतज़ार होता क्योंकि कल उन्होंने स्कूल भी जाना है, लेकिन पतिदेव और मैंने नहीं खाया। तो बस अब चांद का इंतज़ार है, पूजा करेंगे उसके बाद इन कपड़ों से भी थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि साड़ी वगैरह पहनते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा कैरी करना मुश्किल हो जाता है खाने पीने के साथ। खाना पीना तो मैंने बना दिया, साड़ी के साथ ही बना दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झंझट होता है साड़ी के साथ काम करने में। लेकिन लगती बहुत अच्छी है पहनने में। और कम से कम मैंने 15 साल बाद साड़ी पहनी है, तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए, आवाज़ कम करो टीवी की, आवाज़ लगा नाटक लगा के बैठे हैं। तो बस अभी इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं। और बाहर बहुत अंधेरा है क्योंकि आजकल लाइटें भी नहीं जलती। तो अभी तो नाम निशान नहीं है, मतलब नाम निशान कहीं नहीं है चंद्रमा का निकलने का। शायद 9 साढ़े 9 बजे तक निकलेंगे। तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद व्रत खोल के फिर खाना पीना खाएंगे। तो चलिए पूजा कर लेते हैं क्योंकि चंद्रमा जी निकल गए हैं और हमारा व्रत है जो वो खोल लेते हैं। और दोस्तों, एक पति का हम सफ़र का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बुरे से बुरा वक्त आप एक हम सफ़र अगर अच्छा हो तो उसके साथ आसानी से काट सकते हैं। तो इसीलिए लोग सदा सुहागन का सबसे बड़ा वर मांगते हैं और इसी को सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। तो बस मैं भी अपने जीवन में यही चाहती हूँ कि हम सफ़र का साथ रहे और ऐसे ही इनका साथ मुझे मिलता रहे। तो जीवन की कोई भी परेशानी है तो हंसते हंसते कट जाती है। और दोस्तों, परफेक्ट कोई नहीं होता जीवन में। आप में भी बहुत सी कमियां होती हैं और पतिदेव में भी, बहुत सारे पतियों में भी कमी होती है। लेकिन इंसान वही होता है जो सारी कमियों को देख के और समझ के अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है। बाकी कमियां सब में होती हैं, एक पत्नी में भी होती हैं, एक पति में भी होती हैं। तो बस आज के दिन मैं यही चाहती हूँ कि भगवान बस मुझे ये पूरी ज़िंदगी मेरे जीवन में ये दिन आता रहे और मैं अपने पति के साथ ऐसे ही करवा चौथ का त्यौहार मनाती रहूँ। तो बस यहाँ पे चंद्रमा जी की पूजा कर लेंगे और पति देव की कर लेंगे, जो आज के दिन सभी औरतें करती हैं। और चंद्रमा से अपने सदा सुहागन रहने का वरदान मांगती हैं। तो बस यहाँ पूजा पाठ हो चुकी थी और तो खाली पानी पिला के पति देव जी चलते बने। लेकिन फिर मैंने याद करवाया कि कुछ मीठा तो खिला दो, क्योंकि मीठा मैं लेके आई थी। कई बार होता है ना कि भूल जाते हैं। तो बस फिर उन्होंने रसगुल्ला खिलाया और जो ये दिया था वो तुलसी माता में रख देते हैं, क्योंकि अभी इसमें घी है, देसी घी। और यहाँ पे हमारा व्रत संपन्न हुआ। और आप लोगों से भी यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि मुझे सदा सुहागन होने का वर दीजिए। और अपनी छोटी छोटी सी क्लिप्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो हमने आज का दिन इंजॉय किया अपनी सखी सहेलियों के साथ। तो देखिए, मैं छोटी छोटी क्लिप्स शेयर कर रही हूँ और ये मैंने पिक्स वगैरह मेरी लाडो रानी ने खींची है, जो यादें हैं जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स करके, क्योंकि आपको कमेंट्स के ज़रिए ही हम आपसे मिल पाते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और सदा सुहागन रहिए और अपने त्यौहार ऐसे ही इंजॉय कीजिए और ऐसे ही मनाते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।